नमस्कार। कॉम्पिटिटिव क्लॉक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम घड़ी के छठे भाग को देखेंगे और उसमें पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब। घड़ी में जो जल प्रतिबिंब बनता है या क्षैतिज प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में जानेंगे। जो घड़ी होती है इसका जल प्रतिबिंब नीचे बनता है, यानी क्षैतिज प्रतिबिंब। ये दर्पण यहाँ हो, यहाँ जल है अभी, यदि दर्पण हो तो वास्तविक घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे बनेगा। यानी जब 12 बज रहा है तो 6 बजता हुआ, 6:30 बजता हुआ प्रतीत होगा। जब घड़ी में घंटे की सुई 3 पर हो और मिनट की सुई 12 पर हो तो जल घड़ी में यानी जल प्रतिबिंब में क्या होगा कि घंटे की सुई 3 पर ही रहेगी लेकिन मिनट की सुई 6 पर प्रतीत होगी, यानी 3:30 बजता हुआ प्रतीत होगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि जब 3 बज रहा हो वास्तविक घड़ी में तो जल घड़ी में 3:30 प्रतीत होता है। यदि वास्तविक घड़ी में 2 बजता है तो जल घड़ी में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? यहाँ यदि वास्तविक घड़ी में 2 बज रहा है तो जल घड़ी में 4:30 बजता हुआ प्रतीत होगा। 4:30। इसी तरह से यदि वास्तविक घड़ी में 9 बज रहा है तो जल घड़ी में 9 बजता हुआ प्रतीत होगा। घंटे की सुई 9 पर, लेकिन मिनट की सुई जो है 6 पर प्रतीत होगी, यानी कि 9:30 बजता हुआ प्रतीत होगा। 9 बज रहा है तो यहाँ 9:30 बजता हुआ प्रतीत होगा। यदि वास्तविक घड़ी में 7 बज रहा है तो यहाँ जल घड़ी में 11:30 प्रतीत होगा। यानी 7 बज रहा है वास्तविक घड़ी में तो जल घड़ी में 11:30 प्रतीत होगा। इसको यदि जोड़ते हैं तो 3 और 3 6, यानी 6.5 घंटा, 6 घंटा 30 मिनट। 2 और 4 6 और 30, यानी यह 6 घंटा 30 मिनट। इसको यदि जोड़ते हैं तो 9 9 18 घंटा 30 मिनट। इसको यदि जोड़ते हैं तो 11 7 18 और 30, यानी 18 घंटा 30 मिनट। यदि प्रश्न में समय 12 बजे के बाद रहेगा, 12 से 1 2 3 4 5 6 तक, तो हम क्या करेंगे, उसको 6 घंटा 30 मिनट से घटा देंगे। यदि 6 के बाद रहेगा, यानी 12 से पीछे और 6 के बाद 6 7 8 9 10, प्रश्न में यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, तो हम क्या करेंगे, उसको 18 घंटा 30 मिनट से घटा देंगे। तो आइए इसको देखते हैं बना के इस पर प्रश्न। यदि प्रश्न हो कि वास्तविक घड़ी में 2:30 हो रहा है तो जल घड़ी में यानी जल प्रतिबिंब में या क्षैतिज प्रतिबिंब में कितना बज रहा है? तो ये 2:30 हो रहा है, यानी 12 के बाद है, यानी 1 2 3 4 5 6 के पहले है। तो 12 से लेकर 6 बजे तक के बीच में समय जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 6 घंटा 30 मिनट से इसको घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा 30 मिनट और 2 घंटा 30 मिनट घटा देंगे तो 0, 3 से 3 0, 6 से 2 गया 4, यानी जल घड़ी में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, 4। यानी यहाँ पर यदि 2:30 है, 2:30, तो जल घड़ी में 4 बजता हुआ प्रतीत होगा। इसी तरह से यदि पूछ दे कि वास्तविक घड़ी में 8:15 हो रहा है तो जल घड़ी में कितना बजेगा? तो जब 8 बज रहा है यानी कि 6 के बाद है और 12 से पहले है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 घंटा 30 मिनट को लेंगे और इसको 18 घंटा 30 मिनट से माइनस कर देंगे 8:15 को। तो कितना हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया 1, इधर हो जाएगा 8 से 8 0 और 1, यानी 10:15 बजता हुआ प्रतीत होगा। यदि घड़ी में 8:15, तो 8:15
15 मिनट यहाँ होगा। तो आंसर कितना आया है? 10:15 कहाँ है? जल घड़ी में। तो जल घड़ी कहाँ है? 10:15 यहाँ बजता हुआ प्रतीत होगा। कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि यदि वास्तविक घड़ी में 12:30 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब घड़ी में कितना बज रहा है। यानी वास्तविक घड़ी में 12:30, 12 की घंटे की सुई 12 पर और मिनट की सुई 6 पर 12:30 हो रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 से लेकर 6 तक यदि समय रहेगा तो हम क्या करेंगे? 6:30 में से उसको घटा देंगे। यदि 6 बजे के बाद यानी 7 से लेकर 12 बजे तक समय दिया रहेगा जल प्रतिबिंब निकालने के लिए, तो उसको हम 18:30 यानी 18 घंटा 30 मिनट से उसको घटा देंगे। तो प्रश्न में है 12:30, तो इसको हम क्या करेंगे? 18 घंटा 30 मिनट से 12 घंटा 30 मिनट को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0, ये भी 0, 8 में से 2 गया 6, यानी 6 बच जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 6 बन गया वास्तविक घड़ी का जल प्रतिबिंब, उसके उल्टे बन गया। इस तरह से प्रश्नों को बनाना है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है यदि वास्तविक घड़ी में 5:10 हो रहा है तो जल घड़ी में कितना बज रहा है। यानी 5:10, तो 5 बजकर यानी घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 2 पर, तो 5:10 हो गया। 5 बजे का समय है तो इसको क्या करेंगे? 6 घंटा 30 मिनट से घटा देंगे। 6 घंटा 30 मिनट से 5:10 को घटा देंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ 0, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी 1:20। तो 1 बजकर यहाँ कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? 1:20। 1:20 बजता हुआ प्रतीत होगा किसमें? जल घड़ी में। तो इस तरह से परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को बनाना है। यदि आपको इसमें और कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा इसके बारे में। चलिए आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं।